ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा हम सभी के सच्चे माता पिता शिक्षक व गुरु हैं और इसीलिए वह हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए आज्ञाएं, शिक्षाएं व फरमान देते हैं। परंतु इन फरमानों को यथार्थ रीति जानते व समझते हुए भी कौन सी वो सूक्ष्म कमजोरियां हैं जो हमें इन पर यथार्थ रीति चलने नहीं देती है, बाप समान बनने नहीं देती है। इन कमजोरियों को व बाप समान बनने की विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। बस आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। बस आज हम बात करेंगे 15 दिसंबर 2005 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, ब्राह्मण जीवन का जीयदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सदा सहयोगी रहता। जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता है। सब एक है दुनियावी प्यार और दूसरा है परमात्मा प्यार। दोनों को स्पष्ट करें। संगम युग पर जब हम सबको परमात्मा मिलते हैं, हम उनके बच्चे बनते हैं, उनको पहचानते हैं, हमारा उनसे संबंध जुड़ता है और प्राप्तियां होने लगती हैं। तो जहाँ से प्राप्तियां होती हैं वहाँ से प्यार अपने आप जुट जाता है। तो परमात्मा से जिनका अटूट प्यार है, परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का जैसे जीवदान है, ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने का अच्छा साधन है। लौकिक जीवन में अगर कोई देहधारी से प्यार होता है तो प्यार के आधार से साथ, सहयोग, उनको सब प्राप्तियां होती हैं। परमात्मा भी यहाँ कह रहे हैं वो तो कभी कभी प्यार कहीं विकारों का रूप भी ले लेता है, स्वार्थ के कारण भी होता है, लेकिन ये सच्चा प्यार परमात्मा प्यार है, जिस प्यार के आधार से परमात्मा से मिलन भी होता है, उनके साथ का भी अनुभव होता है, उनके सहयोग का भी अनुभव होता है जी। इसलिए परमात्मा प्यार का अनुभव पूरे कल्प में केवल इसी एक संगम युग पर हम कर सकते हैं। और जब वो अवतरित होते हैं, आते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट करने के साथ अपनी पहचान देते हैं, संबंध जुड़ता है और उसके बाद ये प्यार अपने आप ही उनके साथ का मदद का अनुभव कराता है जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा आकर्षण, परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं, जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है। परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता है। लीन होना और लवलीन हो जाना, दोनों को स्पष्ट करें। भक्ति मार्ग में एक बहुत बड़ी मान्यता रही है कि आत्माएं परमात्मा में समा जाती हैं, लीन हो जाती हैं और वो परमात्मा के नाम पर ब्रह्म घर को ही परमात्मा मानते हैं जी। जहाँ पर परमात्मा निवास करते हैं, उस निवास स्थान को ही उन्होंने परमात्मा समझ लिया। परमात्मा में हम जाकर के समा जाएंगे, लीन हो जाएंगे, ये मान्यता भक्ति मार्ग में रही जी। परमात्मा कहते हैं आत्मा अनादि अविनाशी है, परमात्मा भी अनादि अविनाशी है। कभी कोई एक चीज दूसरे चीज में समा नहीं सकती, लेकिन समाने का एक भाव है, उनके प्यार में हम खो जाते हैं। इसलिए कहते हैं लव में लीन हो गए, परमात्मा के स्नेह में हम समा जाते हैं। और जब स्नेह में समा जाती है कोई आत्मा, तो बाह्य आकर्षण जो है दुनिया की, उसको कोई खींच नहीं सकता, चाहे व्यक्ति है, चाहे वस्तुएं हैं, जहाँ से भी विनाशी प्राप्तियां होती हैं।
उन विनाशी प्राप्तियों से वो आत्मा मुक्त हो जाती है। यानी भाई साहब, हमारा योग के टाइम अगर दुनियावी आकर्षण है, इसका मतलब हमारी लवलीन स्थिति नहीं है। हाँ, चेक करना चाहिए, बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। अगर बार बार कोई चीज़ें हमें आकर्षित कर रही हैं, हम परमात्मा की याद में बैठते हैं और बुद्धि कहीं देह में, किसी संबंध में, कोई पदार्थ में, कोई आवश्यकताओं में बार बार भटक रही है, आकर्षण हो रही है, माना वो सच्चा प्यार जो परमात्मा प्यार है, लौलीन स्थिति है। जब लौलीन स्थिति है तो बाह्य जगत की कोई बातें उसको आकर्षित नहीं करेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं उस स्थिति का अनुभव करो, परमात्मा स्नेह में समाने का अनुभव करो। तो परमात्मा स्नेह से जो अविनाशी प्राप्तियां हो जाती हैं, इसलिए उसको कोई भी हद की प्राप्ति आकर्षण नहीं कर सकती। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं? लवलीन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते और देहभान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। लवलीन आत्माओं की निशानियों को स्पष्ट करें। परमात्मा ने 2 शब्द प्रयोग किए, एक लवली, दूसरा लौलीन। कई बार लौली बच्चे जो होते हैं ना, बहुत प्यारे होते हैं, वो नटखट हो जाते हैं, परमात्मा का या अपने लौकिक में भी पिता का फरमान पालन नहीं करते। तो परमात्मा कह रहे हैं केवल लौली नहीं बनो, लौली तो सभी हैं, तो परमात्मा के बच्चे हैं, तो प्यारे तो बन गए हैं, लेकिन उस प्यार में समा जाना, लौलीन हो जाना। जब लौलीन हो जाएंगे तो परमात्मा की कोई भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा, उनके हर फरमान को सहज पालन कर सकेंगे, क्योंकि उनके प्यार में वो खोए, उनके सिवाय और कोई दूसरा उनको दिखाई नहीं देता। तो जब कोई चीज़ आकर्षण ही नहीं कर रही है तो परमात्मा का यही फरमान है कि जो भी कुर्बानियाँ हैं, जो भी कमी कमजोरी संस्कार हैं, उन्हें कुर्बान करो। और कुर्बान वही कर सकता है जो परमात्मा स्नेह में लौलीन रहता है। लौली वाला कुर्बानी देने में उसको मेहनत लगेगी कि वो लौली है, लेकिन जो बिल्कुल हमेशा के लिए जैसे उसके प्यार में खोया हुआ है, समाया हुआ है, तो कोई कमी कमजोरी है भी तो उसके पीछे कुर्बान कर देगा। जी, परमात्मा के कहते हैं कि सबसे पहला फरमान है योगी भव पवित्र भव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की, अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। पहले फरमान को स्पष्ट करें। जितना हम पहले फरमान को पालन करते हैं, क्योंकि जिस दिन हमने पहला कोर्स लिया, पहला दिन जो परमात्मा का परिचय मिला, उसके साथ साथ परमात्मा की ये 2 आज्ञाएं मिली, पवित्र बनो, योगी बनो। अब जब ये आज्ञाएं हम सहज पालन करते हैं, परमात्मा के प्यार में कोई भी मेहनत का अनुभव नहीं होता। परमात्मा कह रहे हैं कि मेहनत तो तुम बच्चों ने बहुत समय से की है, भक्ति के अंदर भगवान को पाने के लिए, उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की, तपस्याएं की। अब परमात्मा बच्चों को मिल गए, उनसे आपका संबंध हो गया, तो उनके प्यार में आप समा जाओ, तो जो मेहनत करनी पड़ती है उस मेहनत से आप मुक्त हो जाओगे। कोई भी मेहनत या कोई मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज है। 2 बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक पुराने संसार की आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है, और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण। इन दोनों लीकेज को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। जब हम परमात्मा प्यार में समा जाते हैं तो कोई भी प्रकार की लीकेज नहीं रहती, लेकिन अगर प्यार की कमी या मेहनत का अनुभव होता है तो उस मेहनत के 2 कारण हैं, कुछ लीकेज, प्यार में लीकेज। और प्यार में लीकेज क्या है? या तो संसार की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति उस आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, इस भौतिक जगत की कोई आकर्षण में वो आकर्षित है, या उसके अपने कोई ऐसे संस्कार हैं पुराने, जिन पुराने संस्कारों के वो अधीन होकर के रहता है। अगर वो परमात्मा प्यार में समाया रहे सदा काल के लिए, तो न संसार उसे आकर्षित कर सकता है, कोई वस्तु व्यक्ति या कोई संस्कार, जो संस्कार बार बार आकर्षित करते हैं, उस संस्कारों की आकर्षण से भी वो मुक्त हो जाएगी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं
प्यार की परसेंटेज जो है उसको चेक करना चाहिए। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है, और जब हम चेकिंग करते हैं कि हमारा प्यार कितना परमात्मा के साथ अटूट है, सच्चा है, दिल का है, तो ये लीकेज अपने आप बंद हो जाती है। न संस्कार खींचते हैं, न संसार खींचता है। क्योंकि कई बार हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह ये समझते भी हैं कि बाबा की श्रीमत को पूरी तरह हमें पालन करना है, परंतु फिर कारण समझ नहीं आता कि किस कारण से जानते हुए भी हम उन्हें पालन क्यों नहीं कर पाते। इसलिए बहुत सूक्ष्म चेकिंग करने की ज़रूरत है। जब एकांत में बैठते हैं, अपने आप से बातें करते हैं कि अभी हम परमात्मा के बच्चे बन गए, उनकी श्रीमत को भी पालन कर रहे हैं, फिर भी क्या कारण है जो मेहनत लगती है, योग नहीं लगता है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है, जो परमात्मा प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियों से हम वंचित क्यों हैं। तो अगर महीन चेकिंग हम करें तो लीकेज का पता चलेगा। कहीं न कहीं कोई आकर्षण है, चाहे अपने संस्कार ही हैं। कई लोग संसार की आकर्षण से अपने को बचा लेते, किनारे कर लेते, लेकिन जो संस्कार बने हुए हैं वो संस्कार बार बार आत्मा को कहीं न कहीं मेहनत में डाल देते हैं। उन सूक्ष्म संस्कारों को चेक करके परमात्मा कहते हैं योग की अग्नि में उन संस्कारों को जलाओ जी। जो पुराने संस्कार हैं जब वो समाप्त हो जाएंगे, देह अभिमान वाले संस्कार, तब आपको अतीन्द्रिय सुख का, सच्चे योग का, मेहनत मुक्त स्थिति का अनुभव होगा। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि याद करो आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है। अनादि भी हैं, आदि भी हैं, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। यह पुराने संस्कार मध्य के हैं, न अनादि हैं, न आदि हैं, न अंत के हैं। आदि अनादि संस्कारों को इमर्ज करने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम बच्चों को एक बात बार बार अटेंशन खिंचवाते हैं कि जिनको तुम पुराने संस्कार कह रहे हो, ये वास्तव में आपके अनादि और आदि संस्कार नहीं है। अनादि और आदि संस्कार तो बहुत पवित्र हैं, बहुत शुद्ध हैं, और अंत में जब ब्राह्मण बन गए तो भी संस्कार दिव्य हैं, क्योंकि अलौकिक जन्म है। ये जो देह मान से मध्यकालीन संस्कार हैं उनको हम पुराने संस्कार कह रहे हैं। परमात्मा कहते हैं वो पुराने संस्कार नहीं, लेकिन वो देह मान से पैदा हुए संस्कार हैं। आपके जो अनादि और आदि संस्कार हैं, देवी देवताओं के जो संस्कार हैं, या जब आप आत्मा परमधाम घर में रहती हो, वो संस्कार बहुत दिव्य हैं, बड़े पवित्र हैं, स्वच्छ हैं। उन संस्कारों को इमर्ज करो, तो ये जो संस्कार मध्य के आए हैं वो अपने आप मर्ज हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यही एक अटेंशन देने की बात है कि ऐसा हम न कहें कि क्या करें, मेरा पुराना संस्कार है। तो परमात्मा हमारा ध्यान खिंचाते, ये पुराना देहमान का संस्कार है। आपका जो निजी संस्कार, ओरिजिनल संस्कार है, बहुत शुद्ध है, पवित्र है, और इस अंत का भी संस्कार, ब्राह्मण जीवन का संस्कार भी अलौकिक है। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि लक्ष्य है बाप समान बनने का। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं। सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। बाप समान बनने के इन लक्षणों को स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा के जो निजी संस्कार थे या शिव बाबा के जो संस्कार हैं, वैसे शिव बाबा के संस्कार कहे नहीं जाते। कहने में आता है कि ब्रह्मा बाबा के जो संस्कार थे बहुत उदारता के, हर बच्चे के प्रति बहुत दातापन के संस्कार थे, सदा स्नेह और सहयोग के संस्कार थे जी। उनको सदा आगे बढ़ाने के संस्कार थे। परमात्मा कहते हैं जब लक्ष्य है कि मुझे बाप समान बनना है, इन संस्कारों को अपनाओ, हर आत्मा के प्रति उदारचित बनो, बड़ी दिल रखो, उनको आगे बढ़ाओ, दाता बन करके रहो, और जो उनको स्नेह और सहयोग की आवश्यकता है वो आप देते चलो। तो ये संस्कार अगर आप धारण करेंगे तो आप ब्रह्मा बाबा के समान सहज बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है। ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। तो परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने अटेंशन रखा, मेहनत नहीं की। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का एक नेचुरल अटेंशन कि मुझे श्री नारायण, उनका लक्ष्य सामने इमर्ज रहा कि मुझे ये बनना है, और जब बनना है तो ये जो संस्कार बीच के आ रहे हैं
उनको मुझे परमात्मा प्यार से समाप्त करना, वो सदा परमात्मा के प्यार में समाये हुए रहे। इसलिए अटेंशन तो रखा, कोई ऐसा संस्कार जो इस ब्राह्मण जीवन के लिए नुकसानकारक है, जो नहीं होना चाहिए, उसके लिए अटेंशन दिया, लेकिन मेहनत नहीं की खत्म हो जाए। और उसका मूल कारण था वो परमात्मा प्यार में, उसकी मोहब्बत में समाये हुए थे। तो हम बच्चों को भी परमात्मा कह रहे हैं, अगर कोई मेहनत लग रही है तो प्यार को चेक करो, लौलीन स्थिति है, मोहब्बत है, और अगर परमात्मा मोहब्बत है तो अपने आप ये पुराने संस्कार जो बीच के हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए लौलीन स्थिति का अनुभव जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, अटेंशन रखना है। अटेंशन, अगर कहते हैं अटेंशन हटा तो दुर्घटना घटी, इसलिए हमको बहुत ध्यान देना, अटेंशन तो रखना है कि ब्राह्मण जीवन के जो संस्कार हैं उनको ही अपनाना है, दूसरे जो संस्कार हैं उनको हमें समाप्त करना। अटेंशन है लेकिन वो मेहनत नहीं है, क्योंकि हम मोहब्बत में समाये हुए हैं और उनके मोहब्बत के कारण वो संस्कार समाप्त हो जाते हैं। जी, परमात्मा की कहते हैं कि परमात्मा हर एक बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं। चाहे जानते भी हैं कि ये लास्ट नंबर है, फिर भी परमात्मा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला है, सिकिलदा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि परमात्मा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। कमजोर को महावीर बनाने की परमात्मा विधि को थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा जब बच्चों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, पता है कि इसके अंदर ही कमियां हैं, कमजोरियां हैं, संस्कार हैं, लेकिन पालना देना, पढ़ाना, उनको योग्य बनाना, उनके प्रति बहुत प्यार रखना, परमात्मा कहता हो तो समान रूप से सब बच्चों को दिया है। जो पालना, पढ़ाई, श्रेष्ठ मत सबके लिए एक जैसी सबको मिली। जानते हैं कि लास्ट दाना है, बहुत पुरुषार्थ करता है, बहुत गलतियां भी कर रहा है, लेकिन फिर भी परमात्मा की एक शुभ उम्मीदें, उनकी एक जो शुभ भावनाएं हैं कि ये बच्चे इसी विधि से आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए उनकी कमी, कमजोरी और गुणों को नहीं देखा, लेकिन उनको मेरा लाडला बच्चा है, सिकिलधा बच्चा है, बाबा का बन गया, बाबा को पहचान लिया, इस भावना से बाबा उसको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए उनकी विशेषताओं का वर्णन करते, उनको उमंग उत्साह दिलाते, जिससे लास्ट भी फिर फास्ट जा सके। अगर अटेंशन देगा, पुरुषार्थ करेगा तो आगे जा सकता है। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो? परिवर्तन करने की इस युक्ति को स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को बहुत ऊंची नजर से देखते हैं जी। कि ये मेरे बच्चे प्रकृति जीत, प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हैं। फिर ये व्यक्ति जो हैं, जो हमारे साथ संबंध में आ रहे हैं, सहयोगी हैं, क्या ये नहीं बदल सकते हैं? इनको बदलने के लिए अंदर बहुत शुभ भावनाएं चाहिए, उसके प्रति आंतरिक स्नेह चाहिए। अगर हमारे अंदर ये है कि ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो है ही ऐसा, तो हमारी बातों का, हमारी भावनाओं का प्रभाव उस तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए परमात्मा ये विधि बता रहे हैं कि बच्चे जितना हो सकता है हर आत्मा के प्रति बहुत कल्याण की भावना, शुभ भावना, आगे बढ़ाने की भावना, ऐसी भावनाएं रखो, तो उन भावनाओं के आधार से वो व्यक्ति बदल सकता है। जब आप प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हो तो व्यक्ति क्यों नहीं बदलेगा? लेकिन व्यक्तियों के प्रति अगर दो प्रकार की भावनाएं हैं, एक तरफ हम बहुत सोचते हैं ये बाबा का बच्चा बन जाए, ये परिवर्तन हो जाए, और दूसरी तरफ उसकी कमी, कमजोरी को ध्यान पर रख करके ये तो बदलेगा ही नहीं, तो बड़े खड़े संस्कार वाला है। ये दो प्रकार की भावनाएं जहाँ मिक्स हो जाती हैं वहाँ परिवर्तन नहीं होता। स्थूल परिवर्तन आए उससे पहले सूक्ष्म रीति हमें मनसा में परिवर्तन करना जरूरी। अपनी मनसा जितनी शुद्ध है, बहुत सकारात्मक है, जरूर बदलेगा, बदलना ही है। इसने जन्म जन्म परमात्मा को भक्ति के अंदर पुकारा है, इसको भक्ति का फल मिलना ही है। ये बहुत अच्छी भावना है और इस भावना के आधार से हम सहज ही उस आत्मा को परिवर्तन कर सकते हैं। जी, परमात्मा आगे इसलिए कहते हैं कि नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते हो इसके संस्कार में ये कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा
सहयोगी बनो। ये अच्छी विधि है कि अगर हम किसी आत्मा को परिवर्तन करना चाहते हैं, हमें पता है कि इसके अंदर ये संस्कार हैं, इसकी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन अगर हम उसके प्रति निरंतर शुभ भावना रखते हैं, कई सोचते हैं कितना समय रखेंगे, कब तक रखेंगे, और इसके कारण उनको लगता है कि तो सुधरने वाले नहीं, छोड़ो, हमारा क्या कनेक्शन है। परमात्मा कहता नहीं, बच्चे आपके ही परिवार के सदस्य हैं, आप उनको बहुत प्यार से, स्नेह से, शुभ भावना रख करके सवेरे सवेरे उठ करके कम से कम 10 मिनट उस आत्मा को योग का ध्यान दे दो। और अगर संबंध में है, नज़दीक संबंध में है, बहुत प्यार से कोई भोजन योग युक्त बना करके उसको खिलाओ, जिससे उसके विचारधाराएं परिवर्तन हो जाए। जी। विचारधाराओं में अगर थोड़ा सा परिवर्तन आएगा तो जो पुराने उसके संस्कार बार बार उसको गलत करा रहे हैं वो भी सहज चेंज हो सकता है। पहले अपना देह अभिमान तोड़ना पड़ेगा, अपना देह अभिमान तोड़ना, और उसके प्रति बहुत सकारात्मक, बहुत शुभ रखना कि सुधरेगा, बदलेगा, जरूर बदलेगा, ये बाबा का बच्चा बन के रहेगा, बहुत अच्छा है। तो ये हमारी सकारात्मक भावनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, जो उस व्यक्ति को परिवर्तन कर सकते हैं। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। एक एक मणका मणके के साथी सहयोगी है, तब माला का चित्र बना है। विजय माला को बनाने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि कई बच्चे एक दूसरे को शिक्षाएं बहुत देते हैं। कोई की कमी कमजोरी देख लिया तो शिक्षा देंगे, और शिक्षा देने से वो आत्मा और दूर चली जाती है। इसलिए शिक्षा देने की बजाय उसको सहयोग दो, उसको स्नेह दो, और सहयोग की निशानी है हाथ में हाथ। और जब सबका हाथ में हाथ मिलता जाता है, वैसे भी हाथ में हाथ मिला करके बहुत बड़ी एक माला तैयार हो जाती है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि ऐसी माला तैयार हो जो हर एक आत्मा, ना उससे किनारा करो न न्यारे बनो, साथ दो, सहयोग दो, स्नेह दो, जिससे वो आत्मा समीप आ जाए और परिवर्तन कर सके। तब विजय माला तैयार होगी। कोई भी आत्मा को विजयी बनाने के लिए, कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सके, उसके लिए हमें बहुत शुभ भावना का सहयोग देना है। अगर स्थूल में भी उसको कोई साथ सहयोग की जरूरत है तो हम मदद करें, और मदद करके उसकी कमी कमजोरियों को समाप्त करने में सहयोग दें। अगर वो सहयोग हम देते हैं तो वो समीप आएगा, और समीप आने से जैसे सहयोग का हाथ हाथ से मिलता जाएगा, और संगठन जब तैयार होगा, ऐसा संगठन जब मजबूत हो जाएगा, तो वही संगठन ही एक माला का रूप लेगा। जैसे एक के साथ एक दूसरा आकर के समीप आके मिल रहा है जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, विजय माला जो बनी हुई है, यादगार जो विजय माला की है, वो आप सबके हाथ में हाथ मिलाने से, एक दूसरे को स्नेह और सहयोग देने से बनी है। शिक्षाएं दोगे, किनारा करोगे, न्यारे होकर के रहोगे, तो माला तैयार नहीं होगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की और परमात्मा फरमानों पर यथार्थ रूप से चलने की विधियों को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि लवलीन बच्चों की निशानी है वह परमात्मा फरमान पर सहज चलते हैं और देह भान से कुर्बान रहते हैं। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा के फरमान पर पूर्ण रीति चलने के लिए हमें पुराने संसार व पुराने संस्कारों की लीकेज को पूर्ण रीति समाप्त करना है। परमात्मा ने कहा कि विजय माला का मणका बनने के लिए हमें एक दो को शिक्षा नहीं अपितु स्नेह भरा सहयोग देना है। न्यारा नहीं बनना, किनारा नहीं करना, अपितु एक दो का सहारा बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का जियदान। परमात्मा प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा आकर्षण के कारण लवलीन रहते हैं। लवलीन बच्चों की निशानी: वो सदा परमात्मा फरमान पर चलते और देहभान से कुर्बान भी रहते।
सबसे पहला फरमान है योगी भव पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में मेहनत का कारण पुराने संसार और पुराने संस्कार की आकर्षण माला बनाने के लिए शिक्षा नहीं दो। शुभ भावना श्रेष्ठ कामना द्वारा स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।